तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जा रहे हैं आज करने कंप्लीट बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर एन अल्टरनेटिंग करेंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल। सो हेडिंग लगाएंगे बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, आरएमएस वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट या वोल्टेज जो भी है अल्टरनेटिंग करेंट। बच्चों आरएमएस वैल्यू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एसी। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं कि जैसे कि किसी भी फॉर एन कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर एन कंप्लीट साइकिल के लिए आई का स्क्वायर ले लीजिए, उसका बार लगा दीजिए और रूट लगा दीजिए। आई का स्क्वायर का बार मेन वैल्यू का स्क्वायर मेन वैल्यू हो जाएगा और उसका अंडर रूट लगा देंगे, हमें मिल जाएगा आई आर एम एस। जो वैल्यू आती है बच्चों वो होती है आई नॉट अपॉन रूट 2। हम प्रूफ करेंगे, हम दुनिया हमसे प्रूफ मांगती है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं आई नॉट अपॉन अंडर 2 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल सी बाई सी एल। ये हमारा एक वेव होता था, मतलब साइनसॉइडल वेव, ये हमारा 0 से t बाई 2, ये हमारा t, ये ओमेगा t या इसको ओमेगा t बोलो या t बोलो, ये हमारा इधर ये आई नॉट है, ये माइनस आई नॉट है। एक साइनसॉइडल वेव है जिसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई की वैल्यू क्या होती थी? आई इक्वल टू होता था बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा t। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि पहले आई स्क्वायर बार निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर बार निकाल के उसका रूट निकाल देंगे, निकल जाएगा आई आर एम एस वैल्यू। तो क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग निकालते हैं आई स्क्वायर बार, आई स्क्वायर का बार मतलब एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर बार मतलब आई स्क्वायर बार। सो ये वैल्यू होती है आई की वैल्यू, ये होती है आई की वैल्यू। और बच्चों t इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जहां t होगा वहां 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे। तो r लगाया बच्चों, r आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/t, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर का मतलब आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t, मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डी टी। क्लियर बच्चों? ओमेगा गया ऊपर, ये हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन, जहां t है वहां पर लगाएंगे 2 पाई बाई ओमेगा टू टी। आई नॉट बाहर निकल चुका है, आई नॉट बाहर निकाल सकते हैं इसको हम लोग, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अच्छा बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, हमने पहले पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, यहां पुट करेंगे 2। सो लिखते हैं बच्चों वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 बाई आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, थीटा मतलब ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ठीक है बच्चों, 2 भी बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिखेंगे r इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 0 2 पाई, ये लिमिट लगा रहेगा 2 पाई बाई ओमेगा और ये आपका t 0, तो निकल गया बाहर बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। अब लगाएंगे बच्चों इसका लिमिट, चलो इक्वल टू लगाया इंटीग्रेशन, सॉरी ये आपका है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ बच्चों, लिमिट लगा है 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पे। अच्छा इसका करेंगे dt हो जाएगा, इधर t हो जाएगा, ये t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा इन, और लिमिट लग जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा। ठीक,
कट पिट करके कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। तो बच्चों क्या हो जाएगा आर आई नॉट का स्क्वायर बार इक्वल टू आया हमारा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अब इस एवरेज वैल्यू का स्क्वायर जो है इसका मीन इसका रूट ले लेंगे हम लोग, तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों आई आर एम एस यहाँ लिखते हैं आर आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर, ये हमारा आई नॉट नहीं था, आई था ना बच्चों, आई था, आई स्क्वायर का बार, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आई नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट 2 आ गया, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। बच्चों नोट कर लो जिसको, देख लीजिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया। पहले हम लोगों ने क्या किया कि एवरेज वैल्यू निकाला है बच्चों, उसका स्क्वायर कर दिया और इस स्क्वायर का यहाँ पे रूट लगा दिया, तो ये हो गया रूट में स्क्वायर वैल्यू। तो वैसे ही बच्चों जो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई नॉट अपॉन रूट 2। अच्छा इसी तरह से वोल्टेज अगर होगा तो वी आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2। सो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस। जो आपके घरों में 230 वोल्ट की पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर से आती है वो 230 वोल्ट नहीं है बच्चों, एवरी साइकिल प्लस माइनस 311 वोल्ट चलती है। अगर आप इसको लगाएं तो 2 इंटू 330 ये बन जाएगा 220 वोल्ट नहीं है 220 वोल्ट जो आती है वो जाएगी 311 वोल्ट। इतनी तगड़ी होती है, इसीलिए खतरनाक होती है एसी एज कम्पेयर टू डीसी। प्लस माइनस 311 वोल्ट हर साइकिल में, तो 311 एक कंप्लीट साइकिल में 300 प्लस 311 ऊपर और 311 माइनस वोल्ट की बैटरी लेके चलती है। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट, alternating voltage I naught upon the root 2 and VRMS is equal to V naught upon the root 2. So this is the derivation, this is the proof. Note it everyone. Thank you very much.